हेलो क्लास, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये थर्ड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर अबाउट टू आइडियल गैस, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडियल गैस देखा था। आइडियल गैस होता क्या है, ये सारी चीजें हमने अच्छे से, प्रॉपर्टी क्या होती है, सारी चीजें अच्छे से पढ़ी। आज अपन बात करेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस। जितने भी गैस के लॉज होते हैं जो ऑलरेडी आप केमिस्ट्री में पढ़े हो, फिर भी मैं एक लेक्चर में आपको अच्छे से समझाता हूँ और उस पे बेस्ड प्रॉब्लम भी जो फिजिक्स में आता है, राइट ना। और मैंने बताया था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस अगर फिजिक्स में अच्छे से कर लिया तो केमिस्ट्री में बहुत हद तक आपका हो जाता है। बात समझ आ रही है ना। अगर केमिस्ट्री में अच्छे से कर रखा है तो फिजिक्स में कवर हो जाता है। तो इसलिए आप अच्छे से इसको करो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में फायदे होंगे आपको, ठीक है। तो समझते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस। आपको बताऊं, आइडियल गैस का एक इक्वेशन होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पीवी जो होता है, ये क्या होता है, प्रेशर, ये क्या होता है, वॉल्यूम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे टेम्परेचर के फॉर आइडियल गैस। बस सही आ रहा है ना। तो यहाँ पे फॉर आइडियल गैस अगर देखा जाए, ये गैस के लिए अगर देखा जाए तो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे आइडियल वर्ड नहीं यूज कर रहे हो क्योंकि गैस लॉ यहाँ पे समझना, गैस लॉ अपन पढ़ रहे हैं। तो ध्यान देना, पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो याद रखना कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ पे आर, लेकिन याद रखना फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ये जो इक्वेशन लिखा है मैंने किसके लिए, यहाँ पे फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस। अगर गैस का 1 मोल, मान लो ऑक्सीजन है या क्या होता है नाइट्रोजन है, तो उसका सिर्फ 1 मोल ले रहे हो। सिर्फ कितना ले रहे हो, 1 मोल। अगर 1 मोल हमने गैस लिया तो याद रखना यहाँ पे पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कहने का मतलब प्रेशर और क्या होता है, वॉल्यूम का डायरेक्ट मल्टीपल क्या होता है, टेम्परेचर के बराबर होता है। आगे चल के ये पढ़ेंगे, ये इंथैल्पी होता है, बस समझे, ये एनर्जी होता है, वो फर्दर डिस्कशन है। लेकिन इतना याद रखना, प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, लेकिन किसके लिए, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। और जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो याद रखना यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ पे गैस कांस्टेंट आ रहा है। अब ये ध्यान रहे, यहाँ पे 1 मोल के लिए ये चीज हमने क्या लिखा है, फॉर यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल। अगर यही चीज मैं बात करूं फॉर n मोल, फॉर n मोल ऑफ गैस, n मोल ऑफ गैस, तो समझना बच्चे यहाँ पे n मोल ऑफ गैस के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे पीबी इज इक्वल टू यही चीज n आर टी। याद रखना n क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल। बहुत जगह यहाँ पे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे, म्यू से। तो यहाँ पे म्यू ही कर देता हूँ, ठीक है। बाद में क्योंकि फर्दर यहाँ पे म्यू ही यूज करूंगा, तो इसलिए म्यू या यहाँ पे n दोनों क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। तो सबका मीनिंग याद रखना है। यहाँ पे p का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस, ये क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे v वॉल्यूम होगा गैस का। अब ये बार नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे ऑफ गैस, तो याद रखना v का मतलब वॉल्यूम होगा, म्यू का मतलब नंबर ऑफ मोल। म्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल, ठीक है। कितना नंबर ऑफ मोल गैस है, मतलब गैस का कितना नंबर ऑफ मोल है। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, ये क्या होता है, यहाँ पे गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू भी अभी समझाता हूँ, मतलब लिखता हूँ क्या होगा। और टी जो होगा, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, टी क्या होता है, टेम्परेचर। क्या होता है यहाँ पे, टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर, तो याद रखना गैस का। अब आगे ध्यान देना, यहाँ पे ये चीजें आपने नोट कर ली, तो आगे यहाँ से समझना है यहाँ पे। और ये जो लिखा है ना, इसको बोलते हैं गैस इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, पीवी इज इक्वल टू यहाँ पे म्यू आर टी, जो रिजल्ट आया है इसको बोलते हैं गैस इक्वेशन। बात सही आ रही है, ये क्या होता है बच्चे, गैस इक्वेशन। अब अगर इसको गैस इक्वेशन अपन बोल रहे हैं तो ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि सारी चीजें मैंने, पी का मीनिंग क्या होता है, बी का मीनिंग क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है, इवन म्यू का भी मीनिंग चल रहा है। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे म्यू का एक और मीनिंग होगा, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। ये याद रखना, मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ये भी एक फॉर्मूला होता है। या एक फॉर्मूला और भी होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ गैस। बात समझ आ रही है, नंबर ऑफ क्या होगा यहाँ पे, गैस, और ये क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे n नॉट से लिखा जाता है, इसको कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे n नॉट से, ये भी एक फॉर्मूला होता है। अब ध्यान देना, इसी से कई सारे फॉर्मूले डेवलप होते हैं। अगर ये वैल्यू यहाँ पे रखते हो बच्चे
तो पीवी इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे म्यू की जगह पे एन बाई एन नॉट, बात समझ में आ रही है ना, आर टी, या फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एम बाई एम डब्ल्यू, बात समझ में आ रही है, और इंटू क्या होगा यहाँ पे आर टी। सबका मतलब यहाँ पे ये स्मॉल एम होता है, ये क्या होता है यहाँ पे स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब मास ऑफ गैस, ये कैपिटल एम स्मॉल एम कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल बुक में लिखा होता है तो आपकी हैबिट होती है, दैट्स व्हाई ऐसा बोल रहा हूँ मैं। तो ये भी याद रखें यहाँ पे इसको क्या बोलोगे, तो ध्यान दे रहे यहाँ पे मास ऑफ गैस, और ये क्या होता है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। आर क्या होता है यहाँ पे गैस कांस्टेंट, टी क्या होता है टेम्परेचर होता है। अब इसके और फॉर्म क्या हो सकते हैं, ये जो गैस इक्वेशन है क्या इसके अदर फॉर्म आ सकते हैं क्या, या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से कैसे रिलेट करोगे, ये सारी चीजें अच्छे से समझ रहे हैं यहाँ पे। या क्या होता है डेंसिटी के फॉर्म में कैसे आ सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम आते हैं फिजिक्स में वो इसी पे बेस्ड आते हैं, और इस पे बेस्ड में प्रॉब्लम भी करवाऊंगा तो ताकि आपको समझ में आए। तो एक तो ये ध्यान देना, एक फॉर्मूला ये वैलिड है। दूसरा ध्यान से समझो यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे एन अपॉन एन नॉट, और इधर क्या होता है यहाँ पे एन अपॉन क्या होता है यहाँ पे एन नॉट, और इधर ध्यान देना यहाँ पे ये क्या आ रहा है यहाँ पे आर और इंटू टी, आर इंटू टी। मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे समझो, यहाँ पे अगर ये चीज क्या होता है यहाँ पे एन को इधर नोट कर लो और टी को, और इधर आर बाई क्या लिख दो यहाँ पे एन नॉट, आर बाई क्या होता है यहाँ पे एन नॉट। तो समझना बच्चे क्या होता है यहाँ पे, ये जो वैल्यू होता है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू होता है जो स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर मैंने समझाया था, और ये क्या हो जाएगा एन और इंटू टी। तो याद रखना गैस का ये भी इक्वेशन होता है, नहीं कहीं लिख के आ जाए तो आप सोच में पड़ जाओ कि भाई ऐसा इक्वेशन तो कोई किसी ने पढ़ाया ही नहीं या हमने पढ़ा ही नहीं। तो याद रखना ये भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में। और इसके फर्दर अगर देखा जाए तो यहाँ पे याद रखना जो ये वॉल्यूम होता है ना उसको क्या लिख सकते हो यहाँ पे, वॉल्यूम की जगह पे यू नो दैट मास डेंसिटी इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट, आप बोल सकते हो ना, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट। तो ध्यान देना यहाँ पे अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट बोल रहा हूँ या मास बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है एज यू विश क्या आप ले रहे हो, ठीक है। या ये फॉर्मूले लिखो, समझो यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ, यहाँ पे समझो ये फॉर्मूला मैं इधर ला रहा हूँ, ये जो है पीवी इज इक्वल टू, एक फॉर्म और समझाता हूं मैं, पीवी इज इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, पीवी इज इक्वल टू एम बाई एम डब्ल्यू, एम बाई क्या होता है यहाँ पे एम डब्ल्यू, ठीक है एम डब्ल्यू, और ये क्या होता है यहाँ पे आर इंटू टी। अब समझो यहाँ पे ये जो मास है ना, ये मास इधर डिवीजन में ले आओ, तो यहाँ पे वॉल्यूम अपॉन मास, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे या मॉलिक्यूलर वेट। देखें यहाँ पे क्या चीज हम अपन ऐसा चेंज करें कि डेंसिटी का फॉर्म बनाना है किसी भी आदत में, अपन को क्या बनाना है यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्म। अब डेंसिटी का फॉर्म आप सोचो किस तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट करें कि ये डेंसिटी का फॉर्म दिख जाए, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है मास इंटू वॉल्यूम, राइट ना। डेंसिटी क्या होता है यहाँ पे मास इंटू क्या होता है यहाँ पे वॉल्यूम। तो याद रखना यहाँ पे मास इंटू अगर वॉल्यूम होगा तो यहाँ पे किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है इस चीज पे फोकस करना आप, ठीक। तो फिर मैं एकदम फाइनल एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अब ये कैसे आ रहा है इस चीज को आपको ट्राई करना है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ पे जैसे ये फॉर्मूला आया है तो मैंने समझाया किस तरीके से आया, एक फॉर्मूला और लिख रहा हूँ, इसको आपको ट्राई करना है घर पे कि किस तरीके से आएगा, क्या चीज यहाँ पे पुट करेंगे। और यहाँ पे ध्यान देना प्रेशर बाई डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे आर बाई टी, आर टी बाई क्या होता है यहाँ पे एम डब्ल्यू, ध्यान देना यहाँ पे। या फिर क्या हो सकता है यहाँ पे के टी बाई क्या होता है स्मॉल एम। अब ये सोचना है ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, बस देखो इन्हीं फॉर्मूले से जो अभी तक पढ़ाया गया इसका उसी से निकलेगा, लेकिन किस तरीके से ये रिजल्ट आ रहा है आपको सोचना है, बैठ के पास आ रहा है इसको सोचना क्या है, निकाल के दिखाना है आपको। नेक्स्ट लेक्चर में देख लेना, यहाँ पे बता भी दूंगा, लेकिन एक बार आप ट्राई करना जरूर घर पे कि ये किस तरीके से आएगा। हिंट के लिए डेंसिटी याद रखना, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम, या वॉल्यूम के प्लेस पे समझो यहाँ पे वॉल्यूम के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, देखो मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे मास अपॉन डेंसिटी, मास क्या होगा कैंसिल, मास क्या होगा कैंसिल। तो डेफिनेटली यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म आ सकते हैं। अब ये चीज आपको बैठ के सोचना है कि ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है,
मैंने बोल दिया कि डेंसिटी इज इक्वल टू, याद रखना यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम होगा। बात समझ आ रही है ना, नोट करना है इसे, और नेक्स्ट लेक्चर में ये आप मुझे बताओगे। अब चलता हूँ इसके बाद वाले जितने फॉर्मूले होते हैं गैस के, जैसे बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, इस पर डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है, ये चीज आपको सोचना है, ये फॉर्मूला आया कैसे बच्चे, ताकि आप जब खुद से सॉल्व करोगे तो ये थोड़ा सा और समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला आ कैसे रहा है। बात समझ आ रही है, ये फॉर्मूला जो भी निकाला है मैंने, ये डायरेक्टली लिखा, क्योंकि इसे पहले वाले फॉर्मूले को मैंने फॉर्म समझा है कि किस तरीके से आ रहा है। और याद रखना फिजिक्स में ये फॉर्मूले याद है आपको, तो डायरेक्टली जो न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम आते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, परसेंटेज टाइप के होते हैं, मतलब परसेंटेज के पूछे जाते हैं या जो भी पूछे जाएंगे वो प्रॉब्लम आपको मैं कराता है। ठीक है, लेकिन याद रखना फॉर्मूले याद है तो डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो, बस कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला आपको अच्छे से पता हो। ध्यान देना यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे गैस लॉ में बॉयल्स लॉ, ध्यान देना यहाँ पे बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ क्या होता है बच्चे, ये समझना है यहाँ पे। अगर मास, ध्यान देना यहाँ पे, मास जो होता है, मास और टेम्परेचर दो चीजें यहाँ पे समझना है। यहाँ पे मास और दूसरा क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर, गैस का मास और क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर, दोनों को कांस्टेंट लिया हमने, दोनों को क्या लिया यहाँ पे कांस्टेंट। मास को भी कांस्टेंट बोल रहा हूँ गैस के, क्योंकि चेंज नहीं करना, नहीं तो स्टार्टिंग में कुछ लिया और फिर जब प्रैक्टिकल कर रहे हो तो चेंज कर रहे हो। मास और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे तो याद रखना यहाँ पे, इस फॉर्मूले को याद करो, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे म्यू आर टी। क्या ये पीवी में ये तो कांस्टेंट ही होगा, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होता है, किसी गैस का नंबर ऑफ मोल क्या होता है कांस्टेंट होता है, क्योंकि आपने मास को कांस्टेंट बोला है। आर ऑलरेडी क्या होता है गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू याद रखना आर का कितना होता है 8.31, और ये क्या होता है जूल पर क्या होता है यहाँ पे मोल केल्विन, पर मोल केल्विन, ये याद रखना है यहाँ पे बच्चे। तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे पर मोल केल्विन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू, अब ये ध्यान देना, ये चीज ध्यान देना, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और टी ऑलरेडी कांस्टेंट। क्या मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ, क्या पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट बोल सकता हूँ कि नहीं? भाई सारी चीजें अगर कांस्टेंट है, ध्यान देना यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली ये ओवरऑल कांस्टेंट होगा। अगर ये कांस्टेंट होगा तो पीवी क्या आएगा कांस्टेंट, पीवी कांस्टेंट आएगा तो क्या होता है यहाँ पे पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और ध्यान देना यहाँ पे जब भी ऐसा फॉर्म दिखता है तो फॉर टू डाटा, पास में दो यहाँ पे डेटा के लिए अलग अलग, मान लो प्रेशर एक बार किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमने लिया तो कुछ दे रखा है प्रेशर का वैल्यू, बाद में क्या होता है चेंज होके टेम्परेचर आपने कांस्टेंट ही रखा है सिस्टम का, और मास ऑफ गैस क्या होता है कांस्टेंट ही रखा है, लेकिन आप प्रेशर चेंज कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या होगा चेंज होगा। तो याद रखना वॉल्यूम अगर बढ़ा रहे हो तो प्रेशर कम होगा। अगर मान लो ये कोई गैस का सिस्टम पिस्टन है, ध्यान से समझना, अभी थर्मोडायनेमिक्स आगे चल के पढ़ना ही है आपको। अगर मैं क्या कर रहा हूँ टेम्परेचर को कांस्टेंट ले रहा हूँ, टेम्परेचर को क्या ले रहा हूँ बच्चे कांस्टेंट, और यहाँ पे इसको प्रेस कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, मतलब फोर्स लगा रहा हूँ। प्रेस करोगे तो प्रेशर तो इंक्रीज होगा। देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल, प्रेशर क्या होगा इंक्रीज करेगा। प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा तो ध्यान देना यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा, सॉरी वॉल्यूम का वैल्यू क्या होगा, डेफिनेटली यहाँ पे डिक्रीज, क्योंकि इसको कंप्रेस कर रहे हो वॉल्यूम तो कम होता जा रहा है गैस का, वॉल्यूम क्या हो रहा है कम होता जा रहा है। तो वही तो हो रहा है ना कि कांस्टेंट अगर हमने टेम्परेचर लिया और यहाँ पे मास भी कांस्टेंट रखा, तो अगर आप क्या कर रहे हो यहाँ पे प्रेशर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर सॉरी वॉल्यूम का वैल्यू क्या होगा कम होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल भी प्रैक्टिकल आपको दे दिया। तो याद रखना दो डिफरेंट प्रेशर पे, मान लो अभी प्रेशर यहाँ पे P1 है, बाद में प्रेशर P2 हो गया, तो वॉल्यूम स्टार्टिंग में B1 होगा, बाद में क्या होगा B2। तो याद रखना एक फॉर्मूला ये भी होता है यहाँ पे इस चीज को, P1 B1 इज इक्वल टू P2 P2। ये भी फॉर्म याद रखना, ये फॉर्मूला ये भी यूजफुल है और ये भी यूजफुल है, और ये पॉइंट याद रखना, ये एग्जाम्पल याद रखना, ये इसी को क्या बोलते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ याद रखना, बॉयल्स ने यही समझाया था कि बॉयल्स ने कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है गैस का, तो याद रखना प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। प्रेशर जो होगा वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। प्रेशर आप बढ़ा रहे हो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ा रहे हो वॉल्यूम कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखना है यहाँ पे ग्राफ। अब ग्राफ किसके किसके बीच में, तो हमारे पास दो ही तो है यहाँ पे पैरामीटर, कौन कौन सा, प्रेशर, दूसरा क्या होता है यहाँ पे वॉल्यूम। तो याद रखना ग्राफ इस तरीके से बनता है इसका,
इसका ग्राफ इस तरीके से देखो, यहाँ पे ग्राफ देख के भी पता चल रहा होगा, ये पीवी कर्व, इसको बोलते हैं पीवी कर्व। ये थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, केटीजी में थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझ लो इस चीज को। इसको क्या बोल रहे हैं अपन, पीवी कर्व। कहने का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम जब बढ़ रहा है ना तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो आप जैसे जैसे इधर चल रहे हो तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम तो इधर को बढ़ रहा है और प्रेशर धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस पॉइंट को देखो, यहाँ पे अगर चेक करोगे तो ऐसे बोलोगे यहाँ पे प्रेशर क्या है, P1, और ये क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम कितना दे रखा है, यहाँ पे V1। इस पॉइंट पे चेक किया, प्रेशर P2 है और क्या होता है, वॉल्यूम V2। अब इधर तो वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। तो कहने का मतलब ये ग्राफ यहाँ पे बॉयल्स लॉ में ये चीज वैलिड होता है, पीवी कर्व। ये भी आपको याद होना चाहिए, पीवी कर्व आपको मालूम होना चाहिए बच्चे कि पीवी कर्व बन कैसे रहा है और इसका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे इस रिजल्ट के बेसिस से मैंने बनाया है कि यहाँ पे प्रेशर और क्या होता है, वॉल्यूम। एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे एक ग्राफ और आता है जो बच्चे अक्सर पढ़ते नहीं है या आगे सडन तो एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं। पीवी का मल्टीप्लाई और वर्सेस प्रेशर का ग्राफ आए तो किस तरीके से बनेगा, सोचो। यहाँ जैसे प्रेशर और वॉल्यूम का बनाया, याद रखना है अगर प्रेशर वॉल्यूम को एक साइड दोनों का मल्टीपल और यहाँ पे प्रेशर। अब ये बताओ पीवी का मल्टीपल तो कांस्टेंट होगा और इधर प्रेशर है, तो क्या ग्राफ इस तरीके से आना चाहिए कि नहीं। अगर मैंने बोला कि इसका कांस्टेंट, इन दोनों का मैग्नेटिक मतलब प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का मल्टीपल क्या होता है, कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर आप बढ़ा रहे हो ना तो यहाँ पे क्या होता है, ये वैल्यू कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट देखो है कि नहीं। अब एक चीज आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे जीरो से क्यों टच नहीं हो रहा है ग्राफ, तो उसका रीजन क्या होता है, प्रेशर कभी जीरो पॉसिबल है ही नहीं, प्रेशर कभी जीरो हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है ना, प्रेशर अपन जीरो नहीं कंसीडर करते गैस का। दूसरा ऐसा एक ग्राफ तो ये अपन ने पढ़ा बॉयल्स लॉ में, दूसरा ग्राफ ये पढ़ा, तीसरा ये भी पॉसिबल है। तीसरा ग्राफ क्या आपको बोल सकते हैं यहाँ पे बॉयल्स लॉ में, पीवी इधर है, इधर वॉल्यूम ले सकता है कि वॉल्यूम का वैल्यू चेंज कर रहे हो लेकिन इसका मल्टीपल कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि तभी तो बॉयल्स लॉ बोलोगे, इसका मल्टीपल क्या होगा, कांस्टेंट। लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हो रहा है, देखो वॉल्यूम चेंज कर रहे हो या प्रेशर चेंज कर रहे हो, उससे क्या मतलब मल्टीपल तो कांस्टेंट ही है ना, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, कांस्टेंट। तो याद रखना ये ग्राफ कैसे बनेगा, तो इट इज ऑल्सो भी सेम। पास है, 3 ग्राफ हमने पढ़ा, बॉयल्स लॉ को समझा, व्हाट डू यू मीन बाय बॉयल्स लॉ। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट करना इसे भी, जितने भी पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, चार्ल्स लॉ। बच्चे जैसे बॉयल्स लॉ होता है, गैस लॉ पढ़ रहे हैं अपन, तो नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, चार्ल्स लॉ। अब अबाउट टू चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे। चार्ल्स लॉ क्या होता है ये समझना है हमें, और किसके अबाउट पढ़ा है अभी तक, बॉयल्स लॉ के अबाउट। किसके अबाउट पढ़ा है, बॉयल्स लॉ के अबाउट। अब ध्यान देना आपके चार्ल्स लॉ क्या होता है। चार्ल्स लॉ, अब इन्होंने क्या बोला था ये समझना है यहाँ पे। जैसे बॉयल्स ने क्या बोला था कि भाई टेम्परेचर और मास क्या होता है गैस का, कांस्टेंट रखोगे तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे, प्रेशर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है यहाँ पे, वॉल्यूम। प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसी तरीके से चार्ल्स लॉ अगर देखा जाए बच्चे, तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है यहाँ पे, प्रेशर को कांस्टेंट ले रहे हो, प्रेशर को क्या ले रहे हो यहाँ पे, कांस्टेंट, साथ साथ मास ऑफ गैस कांस्टेंट। तो याद रखना है यहाँ पे इस कंडीशन में पीवी इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर डी के फोकस करो। देखो ये चीज कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, क्या B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आना चाहिए, राइट या रॉन्ग, सही है ना, हाँ या ना, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आएगा कि नहीं, और B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आएगा, तो ध्यान देना यहाँ पर 2 डिफरेंट वैल्यू के लिए B1 by T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, B2 by T2। ये कैसे आया, तो याद रखें इसी को ऐसे भी बोल सकते हो, B by T कांस्टेंट होगा बच्चे, B by T क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट। B by T कांस्टेंट कैसे हो रहा है, T को डिवीजन में लाओ, प्रेशर को इधर ले जाओ, तो म्यू आर और P कांस्टेंट है, किसके अकॉर्डिंग, चार्ल्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, चार्ल्स के अकॉर्डिंग। तो चार्ल्स ने बोला था कि गैस का जो प्रेशर होता है उसको कांस्टेंट ले लिया अपन ने, मास कांस्टेंट ले लिया, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब समझो यहाँ पे ये कैसे पॉसिबल है, तो आपको बताओ यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे एक क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से पिस्टन है, आप यहाँ पे बर्नर लगा रहे हो, इसका एग्जांपल समझना है यहाँ पे, और गैस फिल है, इसका मास m कांस्टेंट है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया है आपने सपोर्ट, फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा है,
तो डेफिनेटली प्रेशर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अगर यहाँ पे हीटर करोगे तो टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, पिस्टन उठेगा कि नहीं, लिफ्ट होगा। और पिस्टन अगर लिफ्ट हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। कहने का मतलब टेम्परेचर भाई बढ़ने से इसको हीटअप कर रहे हो तो टेम्परेचर इसको इंक्रीज हो रहा है कि नहीं सिस्टम पे गैस का, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, लिफ्ट हो रहा है पिस्टन। पिस्टन अगर लिफ्ट होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन तब जब प्रेशर का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट। प्रेशर का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब इस पे बेस्ड यहाँ पे ग्राफ किस तरीके से बनेगा, तो ध्यान देना यहाँ पे बच्चे, इस पे बेस्ड इसको बोलेंगे बीटी कर्व। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, बीटी कर्व। अब बीटी कर्व क्या होता है बच्चे, ये आपके माइंड में चल रहा होगा, व्हाट डू यू मीन बाय बीटी कर्व। वॉल्यूम टेम्परेचर कर्व, ध्यान देना यहाँ पे वॉल्यूम, और ये क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। ग्राफ इस तरीके से, वॉल्यूम का वैल्यू, टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम का ऑल्सो वैल्यू बढ़ेगा। एक ग्राफ ये पॉसिबल है, दूसरा ग्राफ इस तरीके से भी पॉसिबल है कि बी बाई टी, ध्यान देना बच्चे, बी बाई टी को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हो और वॉल्यूम को इधर रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो याद रखना ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, वॉल्यूम आप चेंज करो या ना करो। तो यहाँ पे ये भी ग्राफ पॉसिबल, जैसे लास्ट वाला समझाया था उसी तरीके से। इसके बाद थर्ड अगर देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, ये क्या होता है यहाँ पे बी बाई टी, बी बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे टी, और इधर क्या होता है टेम्परेचर। ये भी ग्राफ इस तरीके से वैलिड होगा। लेकिन ध्यान देना कभी भी वॉल्यूम या टेम्परेचर जीरो केल्विन, क्योंकि केल्विन होता है, जीरो केल्विन पॉसिबल नहीं होता है। ये वॉल्यूम कभी जीरो होगा तो गैस थोड़ी कंसीड करोगे, याद रखना ना ही वॉल्यूम कभी जीरो हो सकता है। इसलिए ग्राफ कभी भी यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट नहीं होगा। कांस्टेंट क्यों है, तो इसका रीजन ये, यहाँ पे इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या बोल रहा है कि आप चाहे टेम्परेचर बदलो या वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज करो या वॉल्यूम, लेकिन इसका डिवीजन क्या आएगा, ऑलवेज कांस्टेंट। दैट्स व्हाई ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रहा है। क्या इतना समझ में आया क्या, ये क्या था यहाँ पे चार्ल्स लॉ। अब नेक्स्ट पॉइंट पे अपन आ जाते हैं, जैसे चार्ल्स लॉ पढ़ लिया, बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट गैस लॉ क्या होता है, जिसमें क्या होगा, जैसे अभी एक पैरामीटर कौन सा, टेम्परेचर कांस्टेंट लिया, फिर दूसरे में क्या, चार्ल्स लॉ में अपन ने क्या पढ़ा, प्रेशर कांस्टेंट। एक होता है गैल्यूसेक लॉ, समझना बच्चे यहाँ पे, गैल्यू, ये क्या होता है यहाँ पे,